जय हिंद भाई। आप सभी को देखिए, यूपी पुलिस का 3 दिन के अंदर 6 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसको लेकर के आपको जानने की जरूरत है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो कितनी रह सकती है। तो बिल्कुल सभी सवालों को और सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो कट ऑफ है वो लाई गई है। बहुत डिले हुआ है ये वीडियो आने में, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन जो वो किया है तो थोड़ा सा समय लगा है। तो ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कहां तक जो वो जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आपका क्या स्कोर रहा है वो जरूर आप बताइएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा चालू करूं उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यार। देखिएगा, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में आपके द्वारा या आपके दोस्त के द्वारा क्या बताया जाता है वो बहुत मायने नहीं रखता है मेरे भाई, क्योंकि ये आप जानते हैं कि रियल आंसर की आने तक आपके सवालों का जो डिफरेंस होगा वो 4 से 5 प्रश्नों का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। आपने एआई से मैच कर लिया हो या फिर कहीं से भी मैच कर लिया हो तो वहां पर 4-5 प्रश्न आराम से जो आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इस पेपर में गलत भी आए हों तो उनका जो फुल मार्क्स भी दिया जाता है, तो इस बात को भी कंसिडर आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा, अभी 60 ये जो 32,000 वाला वैकेंसी है इसमें महिलाओं की और पुरुषों की क्या कट ऑफ रहेगी डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए, और अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अनुमान लगाया है तो वो क्या रह सकता है। मतलब डीबीपीएसटी और रिजल्ट दोनों को अलग अलग कर करके मैं अभी आज आपको दिखाता हूं। और साथ ही में इससे पहले जो भर्ती हुई है 60,244 की, उससे क्या हमें समझ में आता है उसको भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। एक और चीज समझिएगा कि अभी जब एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में अभी जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मेरा 235 हो सकता है हो, लेकिन अगर न हुआ तो 235 की जगह पता चला कि आंसर की आई तो 209 भी नहीं रहे, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए एक और चीज देखिएगा कि जो गूगल फॉर्म जो खेल रहे हैं ना भाई, आपने क्या गूगल फॉर्म के बारे में पहले नहीं जाना है कि उसके बारे में क्या होता है। आप और हम जो है उसमें जो विद्यार्थी एग्जाम देकर के आते हैं और वो अपना स्कोर जो होता है वो उसमें फिल करते हैं, उस रेंज में फिल करते हैं, तो उससे फिर एक जो कट ऑफ निकल के आती है। तो उसमें क्या रायता आज से पहले नहीं फैला हुआ है बताओ? क्या 60 या 244 में नहीं फैला था? या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आज से 4 साल पहले जो हुई थी क्या उसमें रायता नहीं फैला था? तो गूगल फॉर्म को लेकर के ज्यादा आप सीरियस ना रहिएगा, उसमें रियल बता रहे हैं हम आपको कि भैया उसमें बहुत ज्यादा संख्या में आपको फेक डाटा ही देखने को मिलेगा। और ये पेपर जो है ये हार्ड नहीं था और इजी भी नहीं था, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। और मॉडरेट लेवल का जब होता है ना तो मेरे भाई सिली मिस्टेक्स इतनी हो जाती है कि आप कहेंगे कि यार मतलब जानते थे इसको, बिल्कुल एकदम जीप की टंग पर रखा हुआ था, ससुरा एकदम याद नहीं आया और गलत हो गया कैलकुलेशन। ऐसा हुआ है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया विद्यार्थियों से, पूरा 2 घंटे के अंदर ये पेपर नहीं हो पाया। तो उसके बाद कोई कहे कि 245 और भैया 280 और 270, अगर ऐसे देखेगा, एक मैं आपको बता दूं, अंकित सर के द्वारा व्हाट्सएप पर एक जो है यही डाटा फिल करवाया जा रहा है, लगभग 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास उसमें डाटा फिल किया गया है। 235, 245 और 260 बता रहे हैं भाई। इस हिसाब से तो भैया फाइनल जो है वो 270 और 280 पे देखेगा। लेकिन क्या ये वास्तविकता में सच है भाई? मैं तो नहीं मान रहा। हो सकता है ऐसा भी हो भी, लेकिन ये जो गले बात नहीं उतर रही है। अब जो बात गले उतर रही है वो अब बात चालू करते हैं। तो देखिएगा, ये आपका 32,000 वाला भर्ती का मेल का फीमेल का डीबीपीएसटी का है। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि जब इससे पहले जो भर्ती हुई थी 60 या 244 वाली, उसमें मेल और फीमेल की जो कट ऑफ थी डीबीपीएसटी की, उसमें कितना अंतर आया था। तो जो अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूं तो उसमें कितना डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। और जो फाइनल हुआ था 60 या 244 का, उसमें मेल फीमेल प्लस डिफरेंस क्या रहा था, उससे आपको एक मोटा आइडिया आ जाएगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं भाई उनकी संख्या ना हजारों में होती है, सही बता रहा हूं। और जो फॉर्म भरने वाले होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। तो कंपटीशन हजारों से है भाई। अगर उधर नहीं हुआ तो सीधी बात है कि इधर होगा, तो कंपटीशन आप इनसे ही रखिएगा। तो बाकी इस देखिएगा, इस भर्ती के अंदर आप देखेंगे लगभग 20 से 21 लाख विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया है। अब इतना तो पद भी नहीं है, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए 60 या 244 का डाटा जो बड़े ही समझने वाला है। फिजिकल के लिए जो कट ऑफ निकला था वो जनरल का कितना था 214 और महिला का कितना था 203, यानी कि महिला और पुरुष में जो अंतर आया था वो 11 नंबर का आया था। ये इससे पहले वाली भर्ती आपको मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे कि यार राम भाई एकदम सही बोल रहे हैं। इसके बाद में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, यहां पर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक एवरेज में ले लूं
कि महिलाओं का जो कट ऑफ होता है वो पुरुषों से डीबीपीएसटी के टाइम पर लगभग 10 नंबर का अंतर होता है। अगर आप प्रत्येक कैटेगरी में एक एवरेज स्कोर देखें तो प्रत्येक कैटेगरी में अगर आप एवरेज नंबर निकालें तो कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस होता है डीबीपीएसटी के टाइम पर। यानी अगर 210 पुरुष की गई है तो 200 जो नंबर है वो महिला का कट ऑफ जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया था तो ये आपके सामने है कि जनरल का कितना गया 225 और ओबीसी का 216 चला गया। यहां पर देख सकते हैं फिजिकल में कितना था 214 और जनरल का जो कट ऑफ गया था मेल का फाइनल में वो कितना था 225, यानी कि 11 नंबर एक्स्ट्रा गया था। यानी जनरल कैटेगरी से अगर हम मान लें तो 11 नंबर का डिफरेंस यहां से यहां तक देखने को आपको मिल रहा है। इस डिफरेंस को और भी मैं आपको समझा दूं तो मैंने देखो यहां पर आपको बताया है कि डीबीपीएसटी 60 या 244 वाला जो डिफरेंस आया था वो कैटेगरी वाइज जनरल में कितना आया था 9 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 11 नंबर एक्स्ट्रा गई थी फाइनल में। ईडब्ल्यूएस का 13 मिला था, एससी का 11 और एसटी का 10 नंबर जो वो फाइनल कट ऑफ में जो बढ़ा था। अगर मैं इसका एक ओवरऑल निकाल के देख लें तो कम से कम आप 11 नंबर मान लीजिएगा, यानी कि फाइनल में जो कट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको 10 से 11 नंबर जो एक्स्ट्रा, यानी कि अगर किसी का फिजिकल का जो कट ऑफ है वो 210 गया है या 220 गया है तो उसमें 10 और जोड़ लेना तो वो फाइनल का कट ऑफ निकल के आ जाएगा। इसके बाद अब मैं अपनी गाड़ी को लेकर के चलता हूं फाइनल कट ऑफ पे लेकर के। यहां पर इससे पहले कि मैं फाइनल की कट ऑफ की बात करूं उससे पहले मैं आपको यहां पर लेकर के आना चाहूंगा कि डीबीपीएसटी यानी कि अभी जो फिलहाल में रिजल्ट आएगा उसमें रिजल्ट में आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। आप कहेंगे भैया वो वाला वैकेंसी उसमें पदों की संख्या ज्यादा थी, यहां पर पदों की संख्या कम है। अरे पदों की संख्या को आप नेगेटिव मार्किंग से जो थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होना आप जान सकते हैं कि एवरेज विद्यार्थी के स्कोर में कम से कम जो है भाई साहब काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। रियल बता रहे हैं हम आपको, एकदम जेन्युइन आपको बता रहे हैं। अब आप समझिएगा, यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन की मैं अभी बात कर रहा हूं। क्या विदाउट नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं भाई। विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाए तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी मेल के लिए कितना जा सकता है 220 नंबर। कितना मेरे भाई 220 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए बन सकता है। जिस तरीके से ये पेपर हुआ है पूरा एक मॉडरेट श्रेणी में रखा जाए, और क्योंकि मॉडरेट लेवल का था तो इतना जो स्कोर है वो लगभग विद्यार्थियों का बना हुआ है। यानी कि ओवरऑल अगर 3 दिन के 6 शिफ्ट का पेपर देखा जाए तो वो 115 से और 225 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए भाई 215 हैं आपके नंबर, तो बिल्कुल प्लस माइनस 1-2 जो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन एवरेज जो वो आपको इतना देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं 208, मैं ईडब्ल्यूएस को देना चाहूंगा 208। इसके बाद में एससी का 185 देना चाहूंगा और एसटी का 160। ठीक है, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भाई मेरे द्वारा अनुमान लगाया गया एक कट ऑफ है। इसके बाद में अगर मैं फीमेल की बात कर लेता हूं तो फीमेल का कम से कम 210 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप श्योर रहिए अपने आप में। इधर देख सकते हैं कि ओबीसी महिला कैटेगरी में 205 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो चल जाएगा काम जो नंबर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में महिला कैटेगरी में अगर 200 नंबर हैं आपके तो एकदम पर्याप्त है। एससी कैटेगरी के लिए हम बात कर लेते हैं तो 176 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप श्योर है मेरी बहन। और एसटी कैटेगरी के लिए 150 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप श्योर मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा। क्या आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, इस कट ऑफ को यहां पर 220 आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको 210 या 200 पे लेकर के जाऊं तो क्या ये बेईमानी नहीं होगी? बिल्कुल बेईमानी होगी, क्योंकि नकारात्मक अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो सामान्य विद्यार्थी के कम से कम 8 से 10 प्रश्नों में तुक्का एकदम सही लग जाता है, एकदम सही लग जाता है। तो अगर मॉडरेट पेपर है तो ये कट ऑफ आई होप कि आप इससे सेटिस्फाई ना हो और बाकी विद्यार्थी सेटिस्फाई हो, क्योंकि अगर आपके इस रेंज में नंबर कम आ रहे हैं तो आप इससे सेटिस्फाई भाई आप नहीं होंगे। अगर आपके इस रेंज से ऊपर नंबर आ रहे हैं तब आप कहेंगे कि भाई ये टीचर जो है वो टीचर नहीं भाई, ये भाई एकदम सही बोल रहा है। अब मैं फाइनल की बात कर लेता हूं, क्योंकि फाइनल का भी आपको जवाब दे देता हूं भाई। अगर मैं 60 या 244 से अगर मैं तुलना करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं
तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है। क्या रिजल्ट निकल के आता है? वो ये निकल के आ रहा है, और ये निकल के क्या आया है वो देख लीजिएगा। अगर इस कट ऑफ को देखी जाए फाइनल, तो जनरल कैटेगरी के लिए 228 नंबर और फीमेल कैटेगरी के लिए 220 नंबर। ये वो नंबर है जो अभी आपके पास में है। आप जान सकते हैं कि आपके नंबर कितने, क्योंकि ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन में कब किसको कितना नंबर मिलेगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग बात है, क्योंकि उसके बारे में तो अभी हमें पता नहीं। तो उसकी संख्या को इसमें ऐड करके बताया जाए तो वो एकदम बेईमानी होगी, उसको तो नहीं बोल सकते। ओबीसी का देखिए फाइनल में भाई 225 नंबर है आपके, श्योर समझिए, और महिला के लिए 214 है। जनरल कैटेगरी में 220 फीमेल का एकदम पर्याप्त स्कोर है, कम नहीं मान सकते। ईडब्ल्यूएस में 220 तो 207 यहां फीमेल का है। एससी में 195 तो 182 महिला का है, और एसटी में 170 तो महिला का 160 है। अब बात ऐसी है कि भैया नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि मामला तो मलाई का है, नॉर्मलाइजेशन ही ना मिल पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा रायता। अब नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिलेगा दोस्त, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल में मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो कुछ इस तरीके से थी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। निवेदन है आपसे कि आप रियल ऑथेंटिक जानकारी कहीं पर भी गूगल फॉर्म अगर आपसे भरवाया जा रहा है या कोई जानकारी ली जा रही है आपसे, तो जरूर आप सच से ही बताएं कि आपके रॉ मार्क्स इतने हैं, उसमें फर्जीपंती ना करें कि आपके नंबर है 200। अब बेइज्जती क्या, आप मान लीजिए वहां पर पोल करेंगे तो क्या न तो वहां नाम दिखाई दे रहा आपका, न गांव दिखाई दे रहा, तो वहां पर आप डाटा के साथ खिलवाड़ करने से एक जो जेन्युइन नंबर निकल के आना चाहिए यार, उसको बिगाड़ने से क्या ही फायदा मिलेगा बताओ। ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिएगा, बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और स्कोर जरूर बताइएगा अपना कि आपका रॉ मार्क्स कितना है। थैंक यू।